हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं रीना राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पावर ऑफ द यूनिवर्स में। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में खुश होके आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो बहुत सारे लोग हैं जो एक चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं लाइव में भी आ रही हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी चीज के आ रहे हैं कि हमारे पार्टनर हमारे बारे में क्या सोचते हैं और नो कांटेक्ट में हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे अंदर से ऐसे इनर वॉइस आई कि मैं इस तरीके की कोई रीडिंग करती हूँ जिससे आप लोगों को कुछ मदद मिल सके। तो आज की जो रीडिंग है उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में जान सकते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में जान सकती हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का भी रिलेशन हो सकता है। तो ये एक एनर्जी बेस और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप तक जब तक ये पहुंचेगी, यानी जब भी ये पहुंचेगी तो ये आपसे रेजोनेट होगी और ये यूनिवर्स का ही आपके लिए मैसेज, संदेश आपके लिए होगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज आगे होने वाली है। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डिवाइन पावर आपके साथ है और मेरे माध्यम से, इन टैरोट्स के माध्यम से आप तक अपने संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो आप अपना मन में ये सोच के इस रीडिंग को सुनिए कि आपके लिए भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो सके, आपकी लाइफ पॉजिटिव बन सके और आपके लिए रास्ते खुल सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज मैसेज में हर हर महादेव जरूर लिखें जिससे कि आप ये एनर्जी को क्लेम कर पाएं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए करते हैं आपकी रीडिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स और जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी उनके लिए आप बताएं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके संदेश हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है आपके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए चलिए देखते हैं। 4 of Pentacles, 2 of Pentacles and 8 of Swords। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम आपकी। तो आप कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बहुत ही ज्यादा उदास, परेशान हैं, चीजों को होल्ड करके बैठे हैं, चीजों को अपने दिल में समाये बैठे हैं। सब कुछ होने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये आपके बारे में है कि कुछ बीते यानी कि पास्ट के समय में आपको ऐसा फील हुआ कि ये भी मेरे हैं, वो भी मेरे हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, और आप उन चीजों को इकट्ठा करने में, ठीक है, यानी कि अगर खुशी है उसके लिए भी दुख है, उसके लिए भी धन है, दौलत है, रिलेशन है, हेल्थ है, मनी है, उस सब चीजों के बारे में आप इतने मतलब सजग हो गए थे कि उनको संभालने में आपने अपना पास्ट निकाल दिया। यानी कि आप पास्ट की जो एनर्जी आपकी बता रही है, आप रिश्तों को संभालने में, करियर को संभालने में, ठीक है। और देखिए एक हाउस वाइफ भी होती है तो उसका करियर क्या होता है, उसका करियर उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली, हम उसी को करियर मानते हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं वो हमारे हस्बैंड की इनकम से ही
चीजें पूरी होती हैं। तो आपने बहुत कोशिश की सब चीजों को संभालने की और संभाला भी, यानी कि चीजों को आपने फोल्ड किया, ठीक है। तो पास्ट की जो एनर्जी निकल के आ रही है बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही कोशिश की आपने चीजों को ठीक करने की, और बहुत उदास फीलिंग में आप रहे हैं, लेकिन तब भी आपने अपनी हिम्मत को, अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। आपने पूरी कोशिश की चीजों को संभालने की। लेकिन अब जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो बता रही है कि आप दो चीजों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर चीजें कुछ बिगड़ी हुई थी, आप उन चीजों से बाहर निकले, और बाहर आने के बाद प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ये बता रही है कि आप दो चीजों में बैलेंस को नहीं बना पा रहे। आप नहीं समझ पा रहे मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है या मेरे लिए ये ठीक है। और मतलब कहते हैं ना, जैसे चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है, कहीं तो आपके इमोशंस अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं आपके इमोशंस अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। चंद्रमा की भांति आपके इमोशंस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बैलेंस को नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीने और ये 8 महीने लगभग हो सकते हैं। देखिए ये जो सिचुएशन है ना 4 to 8, यानी 4 to 8 जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, बहुत ही संघर्षपूर्ण समय है। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपके बारे में बता रही हूँ। सिचुएशन यहाँ ये बता रही है कि आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, और कुछ लोग सेपरेशन मोड में भी हैं। सेपरेशन मोड मतलब कि देखिए सेपरेशन शहर में भी हो सकता है, यानी कि पार्टनर के बीच में शहर में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। कह सकते हैं कि हाँ फिजिकल सेपरेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप एक ही घर में हैं लेकिन एक रूम में आप नहीं हैं। आप मुझे गलत मत ले जाइए, हस्बैंड वाइफ के बारे में भी बात हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत से लोग यहाँ इस सिचुएशन में भी हैं कि साथ में तो हैं बट एक रूम में नहीं है, ठीक है। तो वो सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। लेकिन 8 नंबर का जो कार्ड है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन समय लगेगा। आपको मेहनत की जरूरत है। आप मेहनत कीजिए, आपको अपने रिश्तों को संभालने के लिए जो भी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं उनको कीजिए, और एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार होइए। अगर चीजें बिगड़ी हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए, और आपके लिए जो फ्यूचर है वो ब्राइट नजर आ रहा है। आपकी चीजें अच्छी होंगी और रिश्तों में प्यार बनेगा, और ये जो भी सिचुएशन बिगड़ी है वो ठीक होने का जो समय है बहुत ही नजदीक है। कुछ लोगों के लिए ये 8 हफ्ते भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए 8 महीने भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आपके लिए जो निकल के आ रहा है वो मेहनत, पेशेंस एंड गुड न्यूज, यानी कि जिस चीजों से आप पास्ट में परेशान थे और प्रेजेंट में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो चीजें आपको सुधरती हुई नजर आएंगी। और टाइम पीरियड भी, यानी कि या तो 8 हफ्ते या 8 महीने। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखिए ये बिल्कुल आप जरूर मुझे बताइए, बिल्कुल बताइए आपकी आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। जस्टिस, अगर आप ठीक हैं यानी कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, देख रहे हैं जस्टिस का कार्ड है, डिवाइन आपके साथ है। और ये जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव और स्टेबल रखिए, ठीक है। और अगर यदि आप ठीक हैं, आपने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका फल आपको नकारात्मक तरीके से भुगतना पड़े, तो आपके साथ जस्टिस होगा। आपका टाइम जस्टिस का है। भले ही लोगों ने आपके रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश की हो, कुछ रिश्ते थर्ड पार्टी सिचुएशन से खराब हुए हो, कुछ फैमिली इशू भी हो सकते हैं, उन सब चीजों का अंत होकर ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। आप एक हैप्पी फैमिली बनाने वाले हैं, चीजें अच्छी होने वाली हैं। जस्टिस का कार्ड है, ईश्वर खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए, क्योंकि कर्म तो हमें ही करने पड़ते हैं। जब चीजें बिगड़ी हैं तो उनको ठीक भी हमें ही करना रहेगा, लेकिन डिवाइन पावर आपके साथ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।